खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रानी ऐसी भी थी जिसने अपने मरते हुए पुत्र को देखने से ज्यादा जरूरी इस धरती का ऋण चुकाना समझा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। स्वागत है आपका सेगमेंट लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। महोबा नरेश की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद अकबर ने महोबा और कालिंजर पर कब्जा कर लिया था। उधर महोबा नरेश की पुत्री और गोंडवाना की रानी दुर्गावती अभी इस गम से पूर्ण रूप से उभर भी नहीं पाई थी कि एक 3 वर्ष के बच्चे को उनकी गोद में छोड़ उनके पति राजा दलपति शाह की भी मृत्यु विवाह के मात्र 4 साल बाद ही हो गई। परंतु इस विपदा की घड़ी में वो हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने राज्य को बहुत खूबी के साथ चलाया और मात्र 10 साल में उन्होंने अपने राज्य गोंडवाना, जो आज का जबलपुर है, उसको हर तरफ से मजबूत कर दिया। ये देख अकबर ने अपने एक सेनापति आसफ खान को रानी दुर्गावती के राज्य पर चढ़ाई करने भेजा। उसे लगा कि एक स्त्री ज्यादा समय नहीं टिक पाएगी, पर युद्ध के मैदान में रानी दुर्गावती को सैनिकों की वेशभूषा में देखा तो आसफ खान चकित रह गया। युद्ध भयानक था। रानी की तलवार ने मुगलियों सेना को काट कर रख दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आसफ खान अकबर के पास पहुंचा। ये देख अकबर खुद घबरा गया और करीब 1.5 साल बाद फिर एक विशाल सेना के साथ उसने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला कर दिया। इस बार मुगलिया सेना तोपों के साथ आई थी, पर रानी की धारदार तलवार ने तोपचियों के सर कलम करके रख दिए और एक बार फिर आसफ खान अपनी हारी हुई शक्ल लेकर भाग खड़ा हुआ। इस जीत का जश्न सारे गोंडवाना में मनाया गया। रानी जिस वक्त इस जश्न को मनाते हुए अपनी प्रजा के साथ थी, दुर्गावती के एक सेनापति ने गद्दारी कर इसकी खबर आसफ खान को दे दी। फिर अकबर की सेना ने फिर से गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए रानी का 15 वर्षीय पुत्र वीर नारायण एक सेना की टुकड़ी लेकर निकल पड़े और दूसरी टुकड़ी के साथ खुद रानी दुर्गावती। इस युद्ध में रानी के पुत्र बुरी तरह घायल हो गए, जिसे सैनिक के एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और रानी को संदेश भेजा गया कि उनका पुत्र अब कुछ ही पल का मेहमान है, एक बार उनके अंतिम दर्शन कर लें। पर रानी ने कहा कि मैं अपने पुत्र को देवलोक में ही मिल लूंगी, अभी अपनी मातृभूमि का ऋण चुका लो। और इतना कहते ही रानी की तलवार ने अपनी गति बढ़ा दी, जिससे मुगलिय सैनिकों के सर धड़ से पत्तों की तरह गिरने लगे और तभी एक तीर रानी की आंख में आकर लगा और दूसरा गर्दन में। ये देख रानी समझ गई कि अगर जीवित अकबर के सैनिकों ने गिरफ्तार किया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपनी अस्मत को बचाने के लिए रानी ने अपना खंजर अपने सीने में दाग लिया। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस ली। ऐसी महान योद्धा को हमारा नमन रहेगा। इस वीरांगनी रानी दुर्गावती को भी नमन रहेगा, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इंडिया और कमेंट में बताइए कि आप किन महान व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं।